तो बात है 2006 की, जब गोविंदा एक शूटिंग के दौरान अपने वैनिटी वैन में थे और डायरेक्टर ने स्पॉट बॉय से कहा कि जाके गोविंदा सर को बुला के लाओ, शॉट रेडी है। वो जब वैनिटी में गए तो उन्होंने देखा कि गोविंदा किसी से बात कर रहे हैं और एकदम से स्पॉट बॉय को देख के वो चीख पड़े, तुझे दिखता नहीं मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। और ये सुन के स्पॉट बॉय के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये बात 2006 की है एंड गोविंदा की मदर 1996 में ही गुजर गई थी। तो फिर ये कौन था और गोविंदा ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं? मेरे सारे डिसीजन आप कहा करती थी और मैं कर दिया था। आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में, जहां मैं ऐसी एक नहीं 4 और किस्से बताऊंगा जहां बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ ऐसा एनकाउंटर किया जिसे शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। $1964 में जेम्स रैंडी ने $1 मिलियन का प्राइज रखा कि कोई भी मुझे असली भूत की तस्वीर देगा विद प्रूफ तो ये इनाम उसका हो जाएगा। बट उसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी थी, जैसे वो फोटो मॉर्फ नहीं हो सकती, फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वो फोटोशॉप नहीं हो सकती। और सैड, आज तक ये प्राइज कोई नहीं जीत पाया। बट क्या सच में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, या प्रेत, आत्माएं, जिन, पिशाच ऐसा कुछ नहीं होता? सो लेट्स गो बैक टू गोविंदा। तो गोविंदा के साथ ये मम्मी वाला इंसिडेंट एक बार नहीं कई बार हुआ है, जहां सेट्स पे कई लोगों ने बताया कि कैसे वो लोगों को साइड कर देते हैं ये बोल के कि मेरी मम्मी भी मेरी एक्टिंग देख रही है, उनके लिए रास्ता छोड़ो, जबकि वहां कोई नहीं होता। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे जब गोविंदा उम्र 16 से 21 के बीच में गुजर रहे थे तो उनकी मां ने 24 लाख बार उनसे गायत्री मंत्र का जाप करवाया। मैं 14 से 21 24 लाख गायत्री किया। इवन ये नहीं, उनकी मम्मी प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां तक कर सकती थी। जैसे उनकी मम्मी ने बताया था कि जब वो 21 का होगा तो कमाल करेगा, एंड 21 का होते ही उन्हें अपनी पहली फिल्म लव 86 साइन करी। गोविंदा की मम्मी ने बताया कि वो 15 जून 1996 को मर जाएंगी, एंड शायद ये थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, बट 15 जून 1996 को निर्मला जी गुजर गई, सेम उसी दिन जिस दिन उन्होंने गोविंदा को बताया था। और गोविंदा आज भी बिलीव करते हैं कि उनकी मदर आज भी उनके साथ है, उनके सेट्स पे, उनके वैनिटी में, हर जगह। इंटरनेट पे बहुत लोगों ने रिवील किया है कि कैसे गोविंदा उनके सामने हवा में किसी से बात करने लग जाते हैं, किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, गर्दन से इशारे करते हैं, पर वहां होता कोई नहीं है। तो क्या ये अंधविश्वास है या स्किज़ोफ्रेनिया जैसा मेंटल डिजीज, या भूत, पिशाच, प्रेत सच में होते हैं? (1988) में जब डिंपल कपाड़िया जी एंड विनोद खन्ना जी अपनी फिल्म लेकिन का शूट करने जयपुर गए थे। मूवी का प्लॉट एक महल के अंदर होता है जहां पर एक लड़की की आत्मा उसी महल में रहकर मुक्ति ढूंढती है, और उसका रोल प्ले कर रही थी डिंपल कपाड़िया जी। और उस वक्त डिंपल कपाड़िया जी एंड टीम वहीं राजमहल में रुके थे, जहां एक दिन शूट खत्म करके पैकअप हुआ। सब अपने अपने कमरे में चले गए, इंक्लूडिंग डिंपल कपाड़िया। और डिंपल कपाड़िया फ्रेश होकर अपने बेड तक आई और जाकर बेड पर लेटी। उन्होंने करवट एक तरफ की और कुछ सोचने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस कमरे में वो अकेले नहीं है। कमरे में क्या, वो इस बिस्तर पर भी अकेले नहीं थी। वहां पर एक औरत उनके पीछे ही उस बिस्तर पर बैठी थी, जिसके बारे में डिंपल कपाड़िया ने आज तक ज्यादा नहीं बताया। डिंपल कपाड़िया ने उससे काफी बातें करी और वो बातें ज्यादातर महल और उस मुक्ति के बारे में ही थी। डिंपल कपाड़िया उससे बात करते करते एक तरफ को करवट लेने लगी, और जैसे ही बात करते करते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और डिंपल कपाड़िया जी समझ गई कि जिससे वो अभी बात कर रही थी वो कोई हवा या रूहानी साया था, ना कि कोई नॉर्मल इंसान। I remember mom telling me once that she'd come to the palace to spend the night. She had this experience where she was lying down and then there was a woman sitting by her bedside and she had a whole conversation with her, and then she realized it was an entity. और अगले दिन जब ये बात डिंपल ने क्रू को बताई तो उन्हें लगा कि शायद उनकी ओवरथिंकिंग की वजह से हो गया है, क्योंकि वो ऐसी एक हॉरर फिल्म पे काम कर रही थी, ऊपर से उनका कैरेक्टर खुद वैसा था जैसा उस औरत ने अपने ब्रीफ में दिया। तो शायद ये ओवरथिंकिंग है या फिर नहीं। तो अगली बात तब की है जब वरुण धवन इंडस्ट्री में इतने स्टेबल नहीं थे एंड वो ABCD 2 के शूट के लिए लास वेगस गए थे, जहां उन्हें और उनके क्रू को स्टे करने के लिए मिला था LA का बेस्ट होटल सुनाट्रा स्वीट, जो कि LA का वन ऑफ द बेस्ट स्वीट में से एक है।
बट इस होटल का नाम सिनाट्रा इसीलिए पड़ा क्योंकि सिनाट्रा फ्रैंक नाम के एक लेजेंडरी सिंगर यहाँ आकर रुकते थे जब भी उनका शो एलए में होता था, और उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। लोग कहते हैं कि एक दिन सिनाट्रा फ्रैंक इस होटल में आए तो सही, पर उस दिन से लेकर आज तक वो कभी बाहर नहीं गए। वो आज भी इसी होटल में भटकते हैं। वरुण धवन को ऐसी ही बातें उनकी क्रू ने बताई उन्हें डराने के लिए कि थोड़ा सा वरुण को प्रैंक किया जाए, मस्ती किया जाए। वरुण समझ गए कि लोग मेरी टांग खींच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल वो रात आई। तो एक रात जब वरुण धवन ABCD 2 का शूट खत्म करके वापस रूम में आए तो उन्हें एक अजीब सी वाइब आई, जैसे वो उधर रूम में अकेले नहीं हैं। पर उन्हें लगा शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा ही भूत की कहानियां पढ़ ली हैं, और वो सोने चले गए। पर तभी खिड़कियों और दरवाजों की खुलने की आवाजें आई और कोई कॉरिडोर में गाने गा रहा था। एंड ये सब सुन के वरुण धवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जगह डेफिनेटली हॉन्टेड है, या तो शायद ABCD 2 के म्यूजिक की वजह से उनके कान बज रहे थे। अस मोमेंट वरुण, अस मोमेंट। तुम्हें पता है इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983। ये तो सबको पता है, राइट? पर आपको पता है इंडिया की सबसे पहली हॉरर फिल्म कौन सी थी? गेस करो। वो थी अशोक कुमार जी की महल। इस मूवी में पुनर्जन्म था, एक डार्क म्यूजिक था, एक डार्क डायरेक्शन थी। मतलब आज से पहले बॉलीवुड में किसी ने हॉरर को पर्दे पर नहीं देखा था, और जब ये मूवी आई तो इसने उस वक्त काफी नाम कमाया। बट आपको पता है इस मूवी का आइडिया किसने दिया था? अशोक कुमार जी ने। जी हाँ, ये बात है 1948 की, जब अशोक जी अपनी एक फिल्म की शूट के लिए पैलेशियल जीजी बॉय हाउस में गए थे। लोकल्स ने मना किया कि ये जगह भूतिया है, इस जगह पर शूट मत कीजिए, वो बुरा मान जाएंगे। अशोक कुमार जी को ये थोड़ा अजीब लगा, बट वो भूतों पे विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने शूटिंग कंटिन्यू करने का सोचा, और फिर जो हुआ उससे उन्हें यकीन तो जरूर हो गया होगा। तो एक रात अशोक कुमार जी अपनी शूटिंग के बाद उसी पैलेस में रुके हुए थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो अशोक कुमार जी ने ट्राई किया गाड़ी को ठीक करने का, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अशोक कुमार जी कुछ और टूल्स लेने अंदर गए कि तभी वो जोर से गाड़ी की तरफ भागे, और उन्होंने देखा कि वहां गाड़ी है, वो औरत भी है, पर उस औरत का सर नहीं है। उस औरत का सर अपने शरीर से अलग हो गया था। ये देख के अशोक कुमार जी भागे और क्रू के पास ही रुक गए। एंड सुबह जब उन्होंने वेटर को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि सर आप शायद ये सब इमेजिन कर रहे हो, वहां ना गाड़ी थी और ना ही किसी का कटा हुआ सर। अशोक कुमार जी श्योर थे कि उन्होंने कुछ तो देखा था, तो वो पुलिस स्टेशन में गए FIR लिखवाने, मगर पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि आज तो नहीं पता, पर ऐसा एक सेम इंसिडेंट आज से 14 साल पहले हुआ था, जब एक औरत ने किसी का मर्डर किया था और वो गाड़ी से भाग रही थी कि तभी एक्सीडेंट की वजह से उनका सिर शरीर से अलग हो गया। और ये बात जब अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को बताई तो उन्हें ये बात काफी अमेजिंग लगी, एंड उन्होंने सोचा कि इस पे एक कहानी लिखनी चाहिए, एंड उन्होंने अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल के बनाई इंडिया की पहली हॉरर मूवी महल। कमाल की बात है कि वहां सच में कुछ नहीं था, या फिर ये दूसरी तरफ की शक्तियों का कुछ खेल था, खुद को सबकी तरफ आकर्षित करने का। So that's it for the video. ये थे कुछ किस्से जो आज भी रूह को डरा देते हैं। Special thanks to the Cinemastic team, Annie for writing the script, Siraj for editing the video, and me अरफान, मेरा नाम Cinemastic नहीं है। And उन सभी लोगों को थैंक यू जो शायद यहाँ पर हैं, बट हम उन्हें देख नहीं सकते। हम मिलेंगे अगले सिनेमा रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ Cinemastic है। बाय बाय। चलो बॉयज, पैक अप। अच्छा शूट था यार, बहुत टेक्स नहीं दिलवा दिया साले तूने। डेडपूल देख कर रही हो यार। अरे देखना है। चल मैं वॉशरूम आता हूँ। जा भाई, ये सब पैकअप करना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा नहीं फैला दिया। इसका कॉल आनी कॉल क्यों कर रहा है वॉशरूम से? बोल, साबुन नहीं मिल रहा क्या? क्या साले अभी हम आने वाले हैं रास्ते में। क्या बात कर रहा है साले? भाई भूत का वीडियो शूट किया डज नॉट मीन कि भूत बनना है तेरे को, ठीक है? शूट कर लिया हमारे बिना। एक मिनट, क्या? अबे अभी हम रास्ते में हैं।
पीछे पीछे है कोई, तेरे पीछे है कोई, मुड़ना नहीं जरा सा, बिस्तर नीचे है कोई।